जय हिंद दोस्तों। ये दिल्ली में रहती हो? यस। क्या करती हो तुम? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में? 10th क्लास। गवर्नमेंट स्कूल में? 11th में आए हैं गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये केजरीवाल की जब से तुम पढ़ रही हो, केजरीवाल की सरकार आई है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ सुधार हुआ कि झूठी? देखो मेरे को तो फेक लग रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है केजरीवाल पे। हमें पूरे परिवार को कभी बिलीव हुआ ही नहीं है केजरीवाल पे, क्योंकि उन्होंने कुछ बदलाव किया ही नहीं। अभी बता है भाई, अभी बता है। एजुकेशन भाई, दिल्ली का एजुकेशन, सरकारी स्कूल के टीचरों को उसने मोटिवेट किया। कोई टीचर नहीं बदला अरविंद केजरीवाल ने, एक भी टीचर नहीं बदला। उन्हीं टीचरों को मोटिवेट किया कि देखिए आपकी बदनामी हो रही। गुरु का जो ओहदा होता है, जो एक सम्मान होता है, तो सरकारी टीचर खो रहे हैं। उनको इंग्लैंड भेजा, विदेश भेजा पढ़ने के लिए टीचरों को। वो टीचर 6-6 महीना सरकारी पैसा से विदेश पढ़ कर आए, तो वहाँ उन्हें स्टैंडर्ड फॉलो किया। और आज वहाँ दिल्ली में करोड़पति लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आ रहे। स्कूल में कुछ नहीं, कैमरे लगवाए, वो भी ना के बराबर। जो उसको बच्चे उसको फोड़ देते हैं। कोई रूल बच्चे फोड़ देते हैं उसमें नहीं, लेकिन उन्हें चेंज करवाना चाहिए था। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। और फिर बहुत सी चीजें उन्होंने ठीक नहीं करवाई। पढ़ाई लिखाई सही है? ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले से सुधरी है या नहीं? पहले से हाँ, थोड़ा बहुत। पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। ये तो कहीं कुछ नहीं। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल का कुछ अलग ही सुना था सिनेरियो, बट जब मैं गई तो मुझे अच्छा लगा। केजरीवाल ने ठीक किया? हाँ किया है, ठीक। मैं तो सपोर्ट में हूँ कि हाँ हमने ठीक किया है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई है। केजरीवाल के आने से काफी चीजें चेंज हुई है। तुम दोनों सहेली हो? हाँ सहेली है। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे हिसाब से कौन पार्टी सही है, आम आदमी पार्टी की बीजेपी? बीजेपी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे वो तो केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, सोच समझ के होता, तजुर्बा है उनको, और वो चला भी अच्छे रहे हमारे देश को। इनने क्या उखाड़ लिया? पहले हमारी रेल के ऊपर भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे ये लिखा आता था। अब देखिए मेरा देश कितना बदल गया है। अडानी रेलवे, सचमुच इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। केजरीवाल जी ने हमारा क्या कर लिया? मेरे हिसाब से आई डोंट लाइक दिस केजरीवाल, आई रियली डोंट लाइक दिस। मोदी इज द बेस्ट पर्सन। मोदी क्या अच्छा करते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। वो हमारे देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए बनवा ही रहे हैं। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। मैडम आपको क्या लगता है काम नहीं किया? क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? क्या काम नहीं कर रहे? आवास योजना मोदी जी ने दी है। अच्छा, ठीक है, रोड सड़कें सब बना है। बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसी सोच है वैसे तो रहेगा। तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? समझ गया। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये हिंदुस्तान अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और उनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या हो ही बताओ, आप क्या हो ही बताओ। मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो मोदी जी, योगी जी के बारे में। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइनें सुना दो। सुना दो, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? दे उम्मुए फिराक। ये क्या होता है? दे उम्मुए फिराक। ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना, जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम दिखता है, ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताने लग रहे हैं। बात तो सही है। राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हो, ठीक है भैया, गलत बोल रहे हो, ठीक है। बताता हूँ, ये बहरामपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज दिखा दे, एक सरकारी अस्पताल दिखा दे, है क्या? हम स्कूल चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चाहते हैं। मंदिर बन गया तो वो गलत है। अरे यार मंदिर बन गया, मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही। राशन लॉकडाउन में 2 बार सबको मिले हैं या नहीं मिले? क्या चाहते हो आप लोग? योगी मोदी से घर घर आके राशन खाना खिलाए क्या आप लोगों को? प्रधान 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता, लोगों को सक्षम बना दो, अपना खरीद के खा ले। आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। क्या बात करते हैं यार? अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान रख सके, दुख है हमारे लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नौकरी है जी,
नौकरी है। कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम करने वाली की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए। अच्छा, देखिए आप ये भी देख सकते हैं, बोलने को ये भी बोल सकते हैं लेबर के काम नहीं है, मगर लेडीज जब काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? ठीक है। बहरहाल आप सियासत में आपकी दिलचस्पी कम है। यही है ना, मोदी सरकार को हम वोट देंगे। मगर क्यों? क्योंकि कोई कुछ कहती है पब्लिक, कोई कुछ कहती है, हमारे को औरों से मतलब नहीं है। एक सनातन के जी एक सनातन के हिसाब से हमें गर्व होता है। मोदी और योगी जी के हम वोट देंगे 2024 में। इस काम के लिए देखिए हर काम के लिए। अच्छा, कल आपको पता नहीं, यहाँ सोनिया गांधी जी भी आई थी। हाँ। ये बीकानेर के इसमें ही है। जो एक पहले देखो, एक जो सकता थी, आज वो नॉर्मल घूम रहे हैं। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। को ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं को ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं, मेरे को बहुत खुशी हुई। देखिए और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो 3 काम तो बताते जाओ मोदी जी योगी जी के सरकार के। देखिए 3 काम तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा। काम भी तो बता दो यार। कौन सा काम बताऊं, बताइए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के काम तो लोगों को याद रहते हैं, उन्होंने ये किया ये किया ये किया। कोई 3 काम बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा काम जो है, लोग महंगाई करते हैं, महंगाई तो हो रही है, उसी के हिसाब से पैसे भी तो ले रहा है ना, सैलरी। जो सैलरी पहले बंदा 3 काम बताओगे? सर मुझे 3 काम का ये पता है, सनातन का उन्होंने नाम रोशन करा है। समझ रहे हो ना? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। क्या जानना चाहते हैं आप? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम गौरी शंकर मिश्रा है। वेरी गुड। ये जानना चाह रहे हैं कि रायबरेली के लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है? को एक बात आपको बताएं, अगर रायबरेली लोकसभा की बात करते हो तो रायबरेली लोकसभा की बात है कि हम तो बीजेपी को देंगे। ठीक है। ऐसे ही श्रीमान जी कह रहे थे कि बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलती। 10 तो पढ़े लिखे को बुला लीजिए आप, और मैं उनसे कहूँ कि इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहीं इंटरनेशनल की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्सरसाइज की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बता दो, या जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा का जो है सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म बता दो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप देखिए कितना एग्जाम पर्चा लीक हो रहा? नहीं, पर्चा जो लीक हो रहा है उस पे कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। उसको यार जब निकल रहा है 5-6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली 18 के बाद, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार सुनिए, अरे पंडित जी आप बोले, मैं सुना, मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे, 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे सुन तो रुको जरा, सबर करो। किसका? यूपीएससी का अभी मजा आने वाला है, क्योंकि चाचा जी कह रहा था कि अभी पढ़े लिखे को सामने लाओ, उसे फुल फॉर्म नहीं पता होगा, और यहाँ पे चाचा खुद ही यूपीएससी का फुल फॉर्म गलत समझ बैठा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं। अरे सुनो पंडित जी, यूपीएससी का मतलब तो वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी जो आप बोल रहे हो, वही है। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं उत्तर प्रदेश कमीशन। 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। यूपीएससी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन। अच्छा। अरे आज 1 मिनट चुप रह सकते हो पंडित जी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 1 मिनट चुप रहिए। यूपीएससी को कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। वो दिल्ली में है और वो अखिल भारतीय स्तर की नौकरियों के लिए इम्तिहान लेता है। अब आता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी। 1 मिनट जहाँ पे लिखा हुआ है, श्रीमान जी आप कितना पढ़े बड़े आप बताइए। और जब राजीव रंजन जी ने उनकी गलतफहमी को दूर कर रहा है तो राजीव रंजन जी के ऊपर ही भड़क रहा है चाचा। लोक सेवा जो आयोग आता है पूरे भारत का होता है, एक राज्य का नहीं होता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हर राज्य में लोक सेवा आयोग है, हर राज्य में। नमस्कार। चाचा को शायद नहीं पता कि ये राजीव रंजन जी से बात कर रहा है। आपको अपने अलावा कोई पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है? तो आप कह रहे हो कि ये नकली किसान बैठे थे अब बॉर्डर पे? ये नकली है साहब। तो फिर नकली किसानों के 1 मिनट सुनो।
नकली किसानों के सामने मोदी जी क्यों झुक गए, माफी मांगने लगे? मैं नहीं बताऊंगा। तो झुके नहीं है, वो झुके नहीं है, माफी नहीं मांगा। नहीं माफी नहीं मांगा उन्होंने, माफी नहीं मांगा है, माफी नहीं मांगना कहते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। माफी मांगी उन्होंने, किसानों के सामने मोदी झुके हैं और माफी मांगी है। माफी मांगने नहीं कहते, अपना सुन बच्चा हो और अपना बच्चा हो और गलती करके नहीं है, खुदा का गलती कर रहा है और गलती में हमने उसको डांट फटकारने के लिए या कुछ साधने के लिए कुछ कहा और फिर उसको वो कहे अरे भाई हम उससे माफी मांगे। लॉजिक की अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो मिथ्या में क्या होता है, वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती हैं। जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, थॉट की जरूरत नहीं है। और मैं तो आपसे ये कह रहा कि अगर वो नकली किसान आंदोलन कर रहे थे तो कानून को वापस नहीं लेना चाहिए था। ये मोदी जी के भक्त हैं, जब तो इतने सख्त हैं, ये बेस करेंगे पूरी, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कानून वापस हो गया तो असली किसानों को सड़क पे आना। जानते कानून वापस लिया पर लेकिन कानून वो तरीका से जो लेना है, किसानों ने बीजेपी वालों को गाँव में घुसने नहीं दिया। आप बताएंगे कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर बाउंड्री बन रहा है, करोड़ों से ऊपर बाउंड्री पर पैसा, बाउंड्री करवाना, लाइट चलाना, सारी काम। किसका ऐसा क्या हो, ठाकुर जी के नाम पे चमकाया वो? क्या मंदिर ठाकुर जी के नाम पे। एक बात बताओ, बीजेपी का काम मंदिर और मुसलमान छोड़ के बोलो। अच्छा बात अरे आराम से राशन मिल रहा है, गरीबों को जो क्यों डालेंगे, आटे के लिए भागते थे उनको 10-10 किलो आटा मिल रहा है। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अनुभव कहेंगे देश हित में थूका गया है। ये बताओ तुम कह रहे हो रोजगार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ रोजगार के लिए ये बताइए, 10 करोड़ मंदिर में लगवा देते हम, उससे होना क्या? तेल बताओ, 2014 में सरकार आई थी, कितना भाव था तेल का? तेल का भाव क्या था? 80, 85, 70 रुपए किलो। 200 रुपए खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे ना। अब ये मंदिर में मेरी अनाज का नहीं बढ़ा रहा भाव, लाया का नहीं बढ़ा रहा। मैं मना कर रहा हूँ। तुम क्या किसान नहीं हो? लाया का क्यों नहीं जोड़ रहे हो? लाया का नहीं बढ़ रहा है, वो तो जब तेल का बढ़ रहा है तो लाया का बढ़ रहा है। मेरा मानना ये है, मोदी जी का जो भक्त है ना, वो इस मारे बहुत सख्त है, वो बुराई नहीं सुनेगा, वो मोदी जी की बुराई सुन ही नहीं सकता। अब मैं नहीं सुनूंगा मोदी जी की बुराई, करो एक भी तुम। भाई जो फ्लाईओवर पे गड्ढा हुआ मोदी जी ने कराया, वो कर ही नहीं सकते मोदी जी। उन्होंने तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी थी, वो गिर गया, वो ट्रक बाहर ही आया था, वो गिर गया ट्रक। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।